Good morning, students of class 5th. Today we will start new chapter number 7, matter and molecules. So let me tell you first about matter and molecules. Student, what is molecule? So a molecule is the smallest unit of matter that has all properties of that matter. It means जब सेम काइंड की जो मैटर्स होते हैं, कोई थिंग्स होती है जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. For example, the same kind of bricks are joined together to build a wall. Similarly, millions of molecules join together to form a matter. As you can see in this picture, it means एक मैटर को बनाने के लिए बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आपस में ज्वाइन किया जाता है. ओके, आफ्टर इट वी हैव एटम्स. स्टूडेंट्स, एटम क्या होता है? अ मॉलिक्यूल कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम्स. मीन्स जब मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है तो वो बहुत छोटी यूनिट में बन जाता है जिसको एटम्स बोलते हैं. और एटम्स को हम ईज़िली नहीं देख सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप. हम उससे ही उसको देख पाएंगे क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं. आफ्टर इट वी हैव नेक्स्ट टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर. सो स्टूडेंट्स, आपने सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में पढ़ा हुआ होगा. ये स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं. Matter is found in 3 different states: solid, liquid and gases. The arrangement of particles of molecules is different in solid, liquid and gases. और जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे इंटरमोलिकुलर स्पेस कहा जाता है. ओके, एंड नेक्स्ट इज सॉलिड. सो सॉलिड एक हार्ड सब्सटेंस, एक स्ट्रॉन्ग जो सब्सटेंस होता है उससे बने हुए होते हैं. लाइक द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड. इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में पैक्ड होते हैं. दे आर held together by strong forces of attraction and have no intermolecular space. और इसमें कोई भी intermolecular space नहीं होता. This gives a solid a definite shape and size as well as a fixed volume. Grains of sugar, salt, sand and pieces of iron, gold, leather, wood etc. are examples of solid. ये सारे solid के examples होते हैं. Means जो hard things होती हैं वो solid में हम उनको include करते हैं. ये देखिए, आपको पिक्चर में यहाँ दिखाई देगा जो अरेंजमेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के सॉलिड में वो बिल्कुल पैक्ड होते हैं. नेक्स्ट इज वी हैव लिक्विड्स. लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं. लिक्विड में इस टाइप से होते हैं, उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है. लिक्विड आपको पता ही है. फॉर एग्जाम्पल ऑयल, वाटर, कोल्ड ड्रिंक एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स और लिक्विड. तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ये काफ़ी दूरी पर होते हैं. अनदर वन वी हैव गैसेज. Gases, as you know, oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon dioxide etc. are examples of different kind of gases. Gases students होते हैं, जैसे यहाँ देखिए एक बर्निंग हो रही है, उसमें से गैस निकल रही है. And arrangement of molecules in gases is like that. Another one we have solution. So solution क्या होता है? When a solute is dissolved in solvent, a solution is formed. जब एक solute को dissolve किया जाता है solvent में, उसको solution बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, हमने शुगर को लिया, शुगर होता है सॉल्यूट, उसको हमने डिसॉल्व किया वाटर में जो कि सॉल्वेंट है. तो यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर आप शुगर को वाटर में मिक्स करोगे देन वी विल गेट अ मिक्सचर. मिक्सचर में क्या होगा? ये एक शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, इसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे. तो ये होता है आपका सॉल्यूशन. एंड स्टूडेंट्स, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. जैसे कि अगर आप वाटर में मिल्क को ऐड करोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा और आपको दिखाई भी नहीं देगा. उनको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स. ओके, सम लिक्विड्स कैन डिसॉल्व इन वाटर, दीज आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स. लाइक स्प्रिट, alcohol and milk are some example of miscible liquids. And we have some another examples of liquids, like if you add oil in water then it will not dissolve in water. Some liquids do not dissolve in water such as oils. These formed a separate layer on the top of layer. ये देखिए वाटर पर ऊपर अलग हो जाएगा ऑयल. Then these are called immiscible. इनको हम बोलते हैं immiscible liquids जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते. Some gases can dissolve in water. Fish and other aquatic animals breathe in oxygen which is dissolved in water. ये देखिए यहाँ पर क्या है कि वाटर में भी कुछ गैसेस हमारी डिसॉल्व हो जाती हैं जो कि फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ईजिली ब्रेथ कर पाते हैं. Carbon dioxide is dissolved in soft drinks to make them fizzy. The bubbles coming out of such drinks are those of carbon dioxide which is dissolved under great pressure. Means आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स में देखा होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उनमें मिक्स होती है उनको फिजी बनाने के लिए, जिसमें से बबल्स आपके बाहर आते हैं जब उनको ओपन किया जाता है. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वी हैव रीड अबाउट.